भी करता हूं, आज अगर आप हमारे उम्मीदवार नंद बिलाल जी को अगर आप जिताएंगे 3 तारीख और गोशा महल हमें अगर सौंपेंगे बीआरएस को, केसीआर साहब को, मैं वादा करता हूं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को यहाँ के विधायक ने अनाथ बना दिया, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के आज वो भारत के दौरा करते हैं, मैं आज आपसे वादा करता हूं उन्होंने अनाथ बना दिया कॉन्स्टिट्यूएंसी को। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, मैं अपनाऊंगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, मैं वोट लूंगा गोशा महल, मैं आपकी एमएलए की तरह काम करूंगा, मैं काम करूंगा आपकी एमएलए की तरह। और जो सहूलतें आपको चाहिए, जो भी आपके इश्यूज हैं, जितने भी आपको फंड्स चाहिए यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। निजी तौर पे मैं जिम्मेदारी लूंगा इस बात का। मुझे मालूम है, मुझे कई सारे हमारे भाई मिले थे 2-4 दिन पहले, व्यापारी लोग और अन्य लोग भी मिले थे। उन्होंने बस एक ही चीज कहा मुझसे कि भैया हम तंग आ चुके हैं, ये रोज रोज का झगड़ना, रोज रोज एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखना, हम भी तंग आ चुके हैं। हम विकास चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे विधायक हमारे लिए काम करें। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपके जितने भी यहाँ पे समस्या है, मसाइल है, इन सब का हल हम निकालने में आपकी पूरी मदद हम करेंगे। आज आप जानते हैं तेलंगाना में फिर एक बार कल परसों कोहली सेंचुरी मारे गए थे ना, अरे कोहली सेंचुरी मारे क्या? केसीआर साहब को भी सेंचुरी मारना है ना, केसीआर साहब सेंचुरी मारना है, वो तो गोशा महल में आप और को जिताना। मोहम्मद शमी हैट्रिक लिए कहते ना, हैट्रिक अगर जैसा लिए, अगर केसीआर को भी हैट्रिक सीएम बनना है तो गोशा महल को हमारे मदद देना है। एक बात मैं कहता हूं, आज हमने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की। केसीआर साहब खुद धार्मिक हैं, खुद हिंदू हैं और सीना ठान के काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं। पूरे भारत में मुझे एक मुख्यमंत्री को दिखाइए जिन्होंने यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल जैसे मंदिर बनाने वाले एक चीफ मिनिस्टर को, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, एक चीफ मिनिस्टर को मुझे दिखाइए। देखा आपने यादाद्री टेम्पल? आप लोग नहीं देखे? तो मैं ऐसा करता हूं कि इंतजाम करता हूं, आप जाइएगा, देखिए कितनी खूबसूरत मंदिर केसीआर ने बनाया आपके लिए। एक और चीज मैं आपसे कहता हूं, यहाँ के हमारे जैन भाइयों के लिए हमने जब वो आए थे और चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर लिंग्विस्टिक कमीशन में हमें भी इंश्योर कीजिए, हमें भी इंक्लूड कीजिए। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में इंक्लूड किया, उनको भी माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर बनाया। साथ ही साथ महावीर जो हॉस्पिटल है, जो हमारे जैन भाई चलाते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल, उसको भी पूरी तरह से उनको दे दिया गया। पहली बार हुआ है कि कोई हुकूमत ने इतना आपका मदद दिया, ये भी आप याद रखें। साथ ही साथ मुझे एक चीज की गम है, एक चीज की दर्द है कि पिछले टर्म में मुझे बहुत तमन्ना था मेरी कि मूसी की जो सुंदरीकरण है उसकी काम पूरी तरह से हम कंप्लीट करें। पर दुर्भाग्य की बात है कि कोविड आ गई। कोविड में 2 साल अनफॉर्चुनेटली हम लूज कर गए, वरना आज मूसी अभी तक बन जाता। मैं वादा करता हूं आपसे, गोशा महल भी गच्ची बौली की तरह बनाएंगे, ये वादा मेरा है आपसे। मूसी को सुंदर करें तो उस पे 14 ब्रिजेस बनाएंगे, मूसी में पानी लाएंगे, गोदावरी का पानी लाके गंडीपेट पे डाल के, गंडीपेट से कृष्णा मतलब मूसी में डाल के आपको एक बहुत खूबसूरत मूसी आपको दिखाएंगे आगे आने वाले 2-3 सालों में। साथ ही साथ उस्मानिया जो हॉस्पिटल है, जो आज हेरिटेज स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कोर्ट में केस चल रहा है, इसीलिए हम नया हॉस्पिटल वहां नहीं बना पाए, बट जल्द ही उसका भी स्टे वेकेट करवाएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे फैसिलिटी है, उस्मानिया काफी करीब है। इसीलिए मैं कहता हूँ उस्मानिया भी बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, बहुत खूबसूरत इमारत है, उसको भी पूरी तरह से रिस्टोर करेंगे, शानदार बनाएंगे। आपके लिए एक जबरदस्त हॉस्पिटल यहीं पे आप ही के पास में बनाएंगे। साथ ही साथ एक और चीज भी मैं कहता हूं, इससे पहले हमने देखा कांग्रेस के टाइम पे
कि यहाँ की गोलकपुर में क्या हुआ था। हमने देखा कि पानी की सहूलत गड़बड़ाने की वजह से काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर इस जगह को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना है, मूसी को सुंदर करके, साथ ही साथ यहाँ पीने की पानी की सहूलत को भी बेहतर करना होगा। जरूरत पड़े तो करोड़ों रुपया खर्च करना भी पड़ेगा। साथ ही साथ एक और चीज भी मैं कहता हूं, आज फिश मार्केट को बेगम बाजार में हमने मॉडर्नाइज किया, बट यहाँ पे पार्किंग की जरूरत है। कई सारे मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाने हैं, तो जरूर वो भी बनाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ पे एक परशुराम मंदिर है जिसको सुंदर बनाना है। मैं जिम्मेदारी लूंगा उसका। और जितना पैसा चाहिए, जैसे यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल को हमने सुंदर बनाया, वैसे ही परशुराम टेम्पल को भी हम जरूर उसको भी पूरी तरह से सुंदर करेंगे। और एक और चीज भी आपसे कहना चाहता हूँ, आज यहाँ के विधायक को अगर हराना है, यहाँ के विधायक को अगर घर भिजाना है, तो भी आज वो कांग्रेस से नामुमकिन बात है। कांग्रेस पार्टी ने किसको टिकट दिया है यहाँ पे? वो कौन है उम्मीदवार, किसी को नहीं मालूम। न लोकल है, न जान न पहचान, बनने आ गए मेहमान। आज पता नहीं कौन है वो, आज आ गए ऐसे ही। और आज मुझे तो लगता है दोनों की मैच फिक्सिंग है, कांग्रेस और बीजेपी की। मुझे लगता है दोनों की मैच फिक्सिंग है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है, बीजेपी का जो एमएलए है, उसको जिताने की एक साजिश आज कांग्रेस कर रही है यहाँ पे, एक डमी कैंडिडेट को टिकट देके। मैं पूछना चाहता हूँ भाइयों, कभी देखा है कांग्रेस कैंडिडेट को आपने कभी इससे पहले? नंदू भाई को देखा है इससे पहले? नंदू भाई तो यही के हैं, आप ही के हैं। और कोविड के टाइम पे उन्होंने ट्रस्ट के जरिए काफी काम भी किया हुआ है, पार्टी के लिए भी बहुत काम किया नंदू भाई ने। इसीलिए केसीआर साहब ने आज नंदू बिलाल को टिकट दिया। मैं आप भाइयों से बहनों से एक ही चीज बोलता हूँ, मैं फिर एक बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं काफी कड़ी निंदा भी कर सकता हूँ मोदी की और बाकी लोगों को भी, पर मैं ये नहीं कहूंगा, मैं राजनीति ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी दिलचस्पी, आपकी इंटरेस्ट आज अगर किसी भी चीज में है तो विकास में है। आपकी इंटरेस्ट है गोशा महल की तरक्की में और गोशा महल के अच्छे दिन। मोदी साहब कहते आए अच्छे दिन। मैं हमारे बहनों को यहाँ कहने वाला हूँ, मोदी साहब बोले अच्छे दिन, पर क्या करें आप, 400 रुपया वाला सिलेंडर 1200 कर दिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे बहनों से, भाइयों से, केसीआर साहब इस बार जब तीसरी बार चुन के मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोगों के लिए 4 खुशखबरी है, 4 नए स्कीम चालू कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमारे बहनों के लिए जो मोदी साहब बढ़ा दिए, 400 से 1200 कर दिए सिलेंडर, वो ऊपर का जो 800 है उसको स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। आपको 400 रुपए में सिलेंडर देना हमारी वादा है। दूसरा वादा है, जो 18 साल के ऊपर जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक नया प्रोग्राम हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है सौभाग्य लक्ष्मी। उसके तहत हर महिला को हर महीना 3000 रुपया दिया जाएगा। सौभाग्य लक्ष्मी एक नई स्कीम है। तीसरी बात, जिस किसी के पास भी व्हाइट राशन कार्ड है, उनके लिए 2 अलग नए स्कीम चालू किए जा रहे हैं। उसमें से एक है अन्नपूर्णा स्कीम, जिसमें आज जो मोटा चावल दिया जाता है राशन में, उसको हटा के बारीक चावल दिया जाएगा, फाइन राइस, सन्नबियम। और आखिरी बात मैं कहता हूँ, आज गरीब है गोशा महल में भी काफी बड़े तादाद में। मैं आप गरीब भाइयों से, बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिए विकास पे। ये जो झगड़ेलू काम करने वाले विधायक हैं, उनको आप भेजिए घर और नंदू बिलाल जी को जिताइए, क्योंकि इस बार केसीआर साहब जीतने के बाद, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और नया स्कीम भी चालू हो रहा है। हर किसी को लाइफ इंश्योरेंस, 93 लाख रेशन कार्ड है हमारे स्टेट में, हर घर को एक 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस केसीआर बीमा नया प्रोग्राम है, उसको भी हम शुरू करेंगे। मैं इसलिए भाइयों ये सब कुछ कह रहा हूं, क्योंकि अगर गोशा महल में बीआरएस नहीं आती है, क्योंकि मोदी साहब बार बार बोलते रहते हैं, मैं देखते रहता हूं, सुनते रहता हूं, अमित शाह जी भी बोलते हैं डबल इंजन बोलते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूं। वहां पे असेंबली में बैठेंगे चीफ मिनिस्टर, कौन बनने वाले हैं चीफ मिनिस्टर?
केसीआर नाम, फिर गौशामहल में किसी और को वोट का को देना। यहाँ पे अगर एक और इंजन हमारे को दे दिए, डबल इंजन बन जाता। ये एक इंजन हमारा चीफ मिनिस्टर जो है इंजन बनेंगे, डबल इंजन ग्रोथ, डबल इंजन बोलते हैं ना बीजेपी वाले, मैं भी वही बोल रहा हूँ। डबल इंजन अगर रहेंगी यहाँ पे गौशामहल में, अगर बीआरएस का एमएलए है और वहां बीआरएस का गवर्नमेंट आ गया तो बहुत तेजी